अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। एक जानिब अफगानिस्तान के अंदर बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हम बात करें कि अफगानिस्तान की जानिब से गवर्नमेंट का ऐलान कर दिया गया है। इस गवर्नमेंट के ऐलान के बाद ये देखा जा रहा था कि अफगानिस्तान को पूरी दुनिया में किस तरीके से जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। वहीं पर दूसरी जानिब देखा जाए तो चाइना ने इसके ऊपर बड़ा एक मुस्बित रद्द अमल दिखाते हुए कहा है कि मौजूदा 15 दिन से जो है जारी इंतशार पसंदी जो थी वहाँ पर, या एक अनसर्टेन सूरत हाल जो अफगानिस्तान के अंदर चली आ रही थी, जिसके अंदर मुतादिद हमने ऐसी भी सूरत हाल देखी है, कुछ बम एक्सप्लोजन भी हुए जिसकी जो है तालिबान ने डायरेक्ट मजम्मत की। मगर वहीं पे ये तमाम तर जो अनारकी फैली हुई थी गुज़िश्ता 15 दिन से, तो चाइना ने उस पर यह कहा है कि बिल आखिर जो है अफगानिस्तान के अंदर एक सिस्टम आ गया है और इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए चाइना भी इसकी हिमायत करता है। चाइना की हिमायत के साथ साथ चाइना ने तकरीबन 31 अरब US डॉलर की असिस्टेंस भी फराहम की है। मुख्तलिफ इसकी जो सूरत हाल के तहत बात करें तो चाइना ने इसमें अगर देखा जाए तो कुछ अशिया खुर्दनोश की तहत मदद की है, कुछ वैक्सीनेशन के तहत मदद की है। बिल आखिर चाइना ने जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। इसी के साथ साथ बात करें कि जो सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, उनके भी कुछ मिले जुले से रुझान है, मगर अभी कुछ प्रॉपर मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। पाकिस्तान भी इसी तरीके से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी अभी आने वाले दिनों के अंदर अपनी राय का इजहार करेगा। मगर देखा जाए तो पाकिस्तान ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है बैक एंड के ऊपर अफगानिस्तान को स्टेबल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। जंग बंदी के निफाज से लेके अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी तक के पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है। मगर अब हत्तुल इम्कान फैसला पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करना है कि वो बिल आखिर अफगानिस्तान को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और क्या उसमें बेहतरी के असरात देख सकते हैं पाकिस्तान। साथ साथ बात करें कि अमेरिका ने इसके ऊपर अभी कोई हतमी फैसला तो नहीं दिया है, मगर यही कहा गया है कि एंथनी ब्लिंकन के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर अफगानिस्तान जो उसकी बात कर रहा है तो उसके ऊपर अगर अमल दरामद भी करता है तो अमेरिका अफगानिस्तान को एक्सेप्ट करता है। यानी अगर अफगानिस्तान अमन की बात कर रहा है और जो एक पूरा सिस्टम डेवलपमेंट की बात कर रहा है, अगर उसके ऊपर अमल करता है या अमल उसके ऊपर पूरा एक्ट करता है प्रॉपर तरीके से, सिर्फ बातों की हद तक के नहीं रखता अपने दावों को, तो अमेरिका उसको एक्सेप्ट कर रहा है। वरना उसके अलावा बरअक्स फिर अमेरिका का फैसला कुछ और होगा। तो मजमूई तौर पे पूरी दुनिया से मिला जुला सा रुझान आ रहा है। मगर ऑन एंड ऑफ देखें तो चाइना की जानिब से एक बड़ा मौक़िफ़ आया है। फिर जो दूसरे इलाके हैं किसी ने अभी तक डिनाई नहीं किया है इस गवर्नमेंट को। तो बहरहाल ऑल इन ऑल तमाम तर सूरत हाल जो है वो अगर मूव होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का ये मानना ये है कि ये पूरा जो एक लड़ाई और इसके तहत ये तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं। मगर दूसरी जानिब देखी जाए कि दुनिया की मुतअद्दिद रियासतों के अंदर जब भी जो हुकूमतें कायम हुई हैं या उनके ऊपर एक इक़्तिदार संभाला गया है तो वो किसी न किसी इस रिफ्ट के तहत या जंग के तहत ही चीज़ों का खात्मा हुआ है। अगर हम बात करें कि जो सऊदी अरब का क़याम था उसके पीछे भी बैक एंड के ऊपर देखे क्या पोजीशन थी, फिर अमेरिका का जो क़याम था उसके अंदर भी, तो ये बात तो बिल्कुल ही हमें रिडिक्यूल कर देनी चाहिए कि जंगी सूरत हाल के तहत, बल्कि यहाँ तो जो चीज़ें हुई हैं वो तो कुछ अमरीकी फ़ौज का इनखला हुआ बिल आखिर और बड़े स्मूथ तरीके से आगे बढ़े हैं अफगानी। तो ये एक बदलती हुई सूरत हाल है खत्ते के ऊपर। चाइना ने इसको जब सपोर्ट की है और चाइना चूंकि पाकिस्तान का जो अलायंस भी है, पाकिस्तान भी चाइना का अलायंस है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो पाकिस्तान अपनी तिजारत चाइना के साथ कर रहा है, फिर गवादर पोर्ट तक के चाइना की रसाई पाकिस्तान में है। तो अगर यहाँ पर अफगानिस्तान को भी इस पर अलाइन किया जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर। बहरहाल ये तो तमाम तर खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि चीज़ों में काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। वहीं पर जर्मनी की एक एयरलाइन लुफ्थांसा ने भी पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस का आगाज करने का भी इरादा जाहिर किया है। इसके तहत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मेंबरान के साथ जो है वो जर्मन एम्बेसडर की मुलाकात भी हो रही है और उसके ऊपर ही बात की जा रही है कि लुफ्थांसा जो कि पहले पुराने 80 और 90 की दिहाई में पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस किया करती थी, वो दोबारा अपना ऑपरेशन जो है पाकिस्तान से बहाल करना चाहती है। तो ये एक सिचुएशन वन ऑफ द सडन जो चेंज हो रही है उसके ऊपर सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो ये था कि गुज़िश्ता 20 साल से जो सिक्योरिटी इश्यूज का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा था अफगानिस्तान की वजह से, वो एक बहुत बड़े प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट किया था। ना सिर्फ उसने अफगानिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी सिक्योरिटी इश्यूज खड़े हुए थे। जिसके बाद से गुज़िश्ता 20-25 साल पीछे जाते हैं तो ये तमाम तर जो एयरलाइंस थी जिसके अंदर KLM थी, ब्रिटिश एयरवेज थी, फिर साथ साथ लुफ्थांसा थी, तो बहुत सी एयरलाइंस थी जो सब पाकिस्तान में ऑपरेट करती थी, सिंगापुर एयरलाइंस थी। तो वो उसके बाद वन ऑफ द सडन तमाम का टर्नओवर और तमाम के ऑपरेशन पाकिस्तान से
शट डाउन होना शुरू हो गए थे। तो बिल आखिर जो गुज़िश्ता हमने 1 साल पहले देखा था कि ब्रिटिश एयरवेज ने इस्लामाबाद से अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था, अब लुफ्थांसा जो कि एक बड़ी एयरलाइन है जर्मनी की, वो भी पाकिस्तान से ऑपरेशन स्टार्ट करने का इरादा रखती है। साथ ही साथ कतर के जो नाइब वज़ीर आज़म हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, शाह महमूद कुरैशी साहब उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके तहत पाकिस्तान के अंदर होने वाली तमाम तर डेवलपमेंट से आगाह करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी तकरीबन लगभग 2 लाख पाकिस्तानी इस वक्त कतर के अंदर हैं और कतर के अंदर जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो अपनी रेमिटेंसेस भी पाकिस्तान भेजते हैं। तो अगरचे ये इस वक्त नाइब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान आना कतर के, ये जो है वो बायलैटरल टाइज को मजबूत करने की कोशिश है और इसके तहत पाकिस्तान जो है वो एक प्रॉपर तरीके से जो है अपने आप को आगे इस खित्ते के अंदर आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर साथ साथ देखें कि अफगानिस्तान को जो ये तालिबान को सपोर्ट करने, तालिबान की तमाम तर नेगोशिएशन के अंदर जो इस वक्त इन मीटिंग्स के अंदर कतर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो वन ऑफ द सडन कतर भी अब दोबारा पाकिस्तान के अंदर आया है और तमाम तर अमूर के ऊपर बात कर रहा है। तो लगता यह है कि चीज़ें जो है वो वन ऑफ द सडन एक मुस्बित पहलू की तरफ, मुस्बित रुझान की तरफ जा रही हैं। तो ये जो एक खत्ते की सूरत हाल है वो भी बहुत इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर डालेगी और पाकिस्तान का जो चीज़ें हैं उनके अंदर चेंजेस भी मुतवक्के हैं। अब ये चेंजेस हम मुस्बित तरीके से देखते हैं कि मनफी तरीके से, ये तो हमारी पॉलिसी मरतब देने वाले इदारों के ऊपर मुनहसर है कि किस तरीके से वो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर पॉलिसी बनाते हैं, किस तरह से सिक्योरिटी सिचुएशंस हो जो कि अभी तक बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, आगे उसको एंटरटेन किया जाता है। साथ साथ बात करें कि ये तो कुछ एक खत्ते की सूरत हाल है जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। वहीं पर दूसरी जाने बात करें कि पाकिस्तान का रुपया बतदरीज जो है वो अपनी वैल्यू गिरा रहा है और तकरीबन 168 के करीब इस वक्त ट्रेड हो रहा है, यानी डॉलर जो है वो इस वक्त अपनी वैल्यू बढ़ाते हुए 168 के करीब आ चुका है। इस सूरत हाल के पेश नज़र ये कहीं एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर शायद पाकिस्तान के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया जाए। ये कुछ र्यूमर्स है, अब इसके ऊपर कुछ हतमी फैसला नहीं आया है, मगर आधे % से 1% का पॉलिसी रेट बढ़ाने के ऊपर बातें की जा रही हैं। वहीं पर दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की जो मार्केट है वो मॉर्गन स्टैनले कंपोजिट इंडेक्स यानी MSCI ने पाकिस्तान की मार्केट को इमर्जिंग मार्केट से गिरा के फ्रंटियर मार्केट्स में डाल दिया है। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे भी एक प्रेशर सिनेरियो दिखाई दे रहा है। गर्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं आया है, मगर फिर भी ऑन एंड ऑफ मार्केट जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं करी जो आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले परफॉर्म कर रही थी। तो ऑल इन ऑल तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर अभी हमारे को थोड़ा सा एक ठहराव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के मंथ के अंदर पाकिस्तान पे थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है, क्योंकि जैसे हमारी इंपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, इस इंपोर्ट्स के इजाफे के साथ साथ हमारे रुपए की कदर गिर रही है। गर्चे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनमें काफ़ी इस्तेहकाम आया है और बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर मेंटेन हो चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिजर्व्स। मगर जो दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के रुपए की कदर है उसका गिरना, फिर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ऑयल प्राइसेस का जो है थोड़ा सा एक डिक्लाइनिंग फेज दिखा के फिर स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए और पाकिस्तान की जो इस वक्त बजटेड खसारा है उसको बैलेंस करने के लिए एक बड़ा एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी अपने एक मेजर इम्पैक्ट डाल रहा है। गर्चे साथ साथ कुछ मुस्बित रुझानात भी हैं, वो ये कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन की शरह में इजाफा हुआ है। टैक्स कलेक्शन टारगेट से ज़्यादा पाकिस्तान ने कलेक्ट किया है अभी तक जो जुलाई और अगस्त का, और इसके अंदर फिर रेमिटेंसेस के अंदर भी हमें बतदरीज $2 बिलियन पर मंथ के हिसाब से जो है वो जो रेमिटेंसेस आती मौसूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट की भी यही सिचुएशन है कि $2 बिलियन से अबव की सरमायाकारी गुज़िश्ता 12 महीने में हो चुकी है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से। साथ ही साथ IT एक्सपोर्ट में भी पाकिस्तान ने कुछ डेवलपमेंट की है। वहीं पे जो एक्सपोर्ट की फिगर के हवाले से बात करते हैं तो FBR ने जो इसका तखमीना लगाया है कि जो पाकिस्तान ने टोटल एक्सपोर्ट की है गुज़िश्ता साल, उसमें कराची के सिटी वाइज उन्होंने बात की है तो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शनेट इसके अंदर जो एक्सपोर्ट का है वो कराची का है, जो कि 50% से अबव का एक्सपोर्ट कराची से की गई है। उसके साथ लाहौर भी है, उसके अंदर भी कुछ एक्सपोर्ट्स की गई हैं, फैसलाबाद और इस्लामाबाद वगैरह हर तरफ से की गई है। हर जो है सिटी ने, हर प्रोविंस ने अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, मगर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो कि कराची से की गई है। तो कराची के अंदर हमें पता है कि हर किस्म का तबका रहता है, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो। कराची के अंदर हर एक सूबे वालों की जान है, सब इसको बहुत ओन करते हैं और उसी तरीके से कराची की परफॉर्मेंस ये बता रही है कि जिस तरीके से दूसरे सूबों के अंदर एक्सपोर्ट्स हुई है तो कराची से तमाम पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हों, उन्होंने अपने किरदार अदा करके कराची को वापस आगे बढ़ाया है। जिस तरीके से वो कराची में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं उसी तरीके से कराची को उन्होंने एक्सपोर्ट के अंदर भी आगे बढ़ाया है। इसमें चाहे हमारे
हमारे सिंधी भाई हो, पंजाबी भाई हो, पश्तून भाई हो, बलोची भाई हो, या यहाँ के मुकामी गुजराती उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले हो, मेमन हजरात हो, जो भी यहाँ पे रह रहा है इस वक्त, वो इसको ओन करता है और एक अपने कलीदी किरदार अदा कर रहा है कराची की डेवलपमेंट के लिए। अब इन तमाम का मुतालबा ये है, हम इस न्यूज़ के जरिए ये नहीं कहना चाहते कि कराची सुपीरियर है किसी सूबे के साथ। कराची जो है वो अपना एक इम्पैक्ट डाल रहा है, वो इन तमाम सूबे के लोगों की वजह से। अब बात यह है कि तमाम सूबे के लोग जब कराची के अंदर अपने एक रोल प्ले कर रहे हैं तो वो डिमांड भी करते हैं वफाक से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, कि कराची को उनका हक अदा किया जाए, यानी कराची में जो फैसिलिटीज़ हैं या यूटिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप किया जाए। इससे कोई नस्ली तासुब नहीं आना चाहिए कि कराची का मुकामी बाशिंदा वो उर्दू बोलने वाला है, मेमन है या गुजराती है, बल्कि कराची के अंदर हमने देखा कि हमारे तमाम प्रोविंस से रहने वाले जो लोग हैं वो कराची को ओन करते हैं, चाहे उसमें पश्तून, सिंधी, बलोची, पंजाबी कोई भी हो, उर्दू बोलने वाला हो, तमाम पाकिस्तानी एज कराची के तौर पे, एज सिंधी के तौर पे सिंध में अपना क़याम किया हुआ और एज पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं। इनके दिल में कोई इख्तलाफ नहीं है। इन न्यूज़ की बेसिस के ऊपर अगर हम इसको मनफी रुझान के ऊपर देखना जाए तो वो तो हमारी सोच के ऊपर है, मगर हम इसको मुस्बत रुझान के तहत देखते हैं कि जिस तरीके से तमाम लोगों ने जो भी कराची को ओन करते हैं, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हों, बहरहाल वो पाकिस्तानी हैं, कराची भी उनका अपना एक शहर है और वहाँ पर उन्होंने जो अपनी एक आउट क्लास परफॉर्मेंस दी एक्सपोर्ट्स में 50% से अबव की जो है वो एक्सपोर्ट कराची से की गई है। तो हम तमाम तर लोगों को जो है जो सब पाकिस्तान कराची के लोग हैं जिन्होंने इस एक्सपोर्ट में अपना किरदार अदा किया है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। बस सिर्फ अब ये मुतालबा वो लोग करते हैं कि कराची जिस तरीके से अपने फैसिलिटी दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, तो कराची को कम अज़ कम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी तो फराहम की जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए, चाहे वो यूटिलिटी की फराहमी की बात की जाए या सेवरेज सिस्टम्स की बात की जाए। तो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो इसको बड़ा एक चीज़ों को देख रहे होते हैं कि सेग्रीगेशन के तौर पे बात करते हैं, मगर जिस तरीके से हम बात करें कि तमाम सूबे अपने एक रोल प्ले करते हैं, कोई कल्चरल हेरिटेज में अपना रोल प्ले कर रहा है, कोई टूरिज्म में अपना रोल प्ले कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर में अपना रोल प्ले कर रहा है, तो कोई एक्सपोर्ट में अपना रोल, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपना रोल प्ले कर रहा है। यही तो हुस्न है पाकिस्तान का कि तमाम तर सूबे एक अपने अंदर एक मुमताज़ियत रखते हैं, अपने अंदर एक हैसियत रखते हैं, जिसके तहत ये पाकिस्तान जो है वो ऐसा सरसब व शादाब व आबाद है कि जिसकी वजह से जहां पे एक पॉजिटिव न्यूज़ अगर आती है बड़े लेवल के ऊपर तो पूरी दुनिया की निगाहें इसके ऊपर मरकूज हो जाती हैं। चाहे हम कराची की बात करें, चाहे लाहौर की बात करें, चाहे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की बात करें, चाहे KPK की बात करें, चाहे गवादर बलूचिस्तान की बात करें, हर शहर हर सूबा अपने अंदर एक मुमताज़ हैसियत रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर सूबा जो है वो अपने अंदर एक यूनिक क्वालिटी और यूनिक जो है फैसिलिटी रखता है। यानी KPK की तरफ चले जाएं तो हमारे को टूरिज्म वहाँ पे दिखता है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे हमारे को ये जो हिमालय की सिलसिला है, कराक्रम का सिलसिला वो दिखता है। फिर सिंध में आ जाएँ तो फिर ये सिंध की मुख्तलिफ सकाफ़तें हैं, एग्रीकल्चर है, फिर कराची में आ जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पंजाब में इसी तरीके से चीज़ें हैं, बलूचिस्तान के अंदर हमारे जो अब साहिल खासतौर से CPEC की वजह से एक इंपॉर्टेंस कर रहा है। तो तमाम तर सूबे जो है मिलके एक आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बात दरअसल ये है कि जो जिस तरीके से इसके अंदर अलाइनमेंट होती है तो कम से कम गवर्नमेंट का भी काम है कि इनको फैसिलिटेट करे। और जो टूरिज्म के ऊपर बात की जा रही है तो टूरिज्म के ऊपर पूरा प्रॉपर प्लेटफॉर्म के तहत उसको लेके आगे बढ़े। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है तो उसके अंदर पंजाब और सिंध जो है बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। फिर जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की बात होती है तो बलूचिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इन तमाम न्यूज़ को मुस्बित लेंगे। कराची का रहने वाला, चाहे लाहौर में रहने वाला, लाहौर में भी काफ़ी ऐसे मिक्स कल्चर के ऊपर लोग रहते हैं, तो हर जगह हम ओन करते हैं। बात दरअसल ये होती है कि जब इसको कंपेरेटिव पे डाला जाता है तो कराची के अंदर जो मेट्रो बस का सिलसिला था जो प्रीवियस गवर्नमेंट नवाज गवर्नमेंट के दौर में स्टार्ट हुआ था वो 4-5 साल होने के बाद वहीं पे खड़ा हुआ है। और उस रोड की हालत आप देखें कि जो MA जीना रोड है जो कि हमारे कायद से मंसूब है कराची का रोड, उसकी हालत देखें कि एक जो है वो स्ट्रीट लाइट उस पर नहीं चलती, किस तरीके से उसकी हालत हुई हुई है। इसके ऊपर हमारी सूबाई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, वफाकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कब बिला आखिर ये जो 5 साल से अल्तवा का शिकार हुआ है प्रोजेक्ट मेट्रो बस का, ये कब बिला आखिर कंप्लीट होगा। आवाम का पैसा तो लग चुका है इस पे, टैक्सेशन इसके ऊपर आवाम देती है, तमाम फैसिलिटी दी जाती है आवाम की जानिब से गवर्नमेंट को, मगर गवर्नमेंट क्या इन रिटर्न दे रही है। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से हम खुसूसी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो ख़ास तौर से जो MA जीना रोड जो कि हमारे कायद के नाम से मंसूब है, कायद आज़म की मज़ार भी वहाँ पर है, तो उसको ज़रा देखें, उसके ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी करें। फिर हम सूबाई गवर्नमेंट से मुराद अली शाह साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द तकमील दिया जाए। जो भी इंटरनल लिफ्ट्स हैं वो आपके अपने होंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर होने चाहिए, मगर आवाम इसके अंदर क्यों जो है वो आवाम इस इशू का क्यों शिकार बन रही है। जाके ज़रा रात को विजिट
विजिट करें, एक भी लाइट उस रोड के ऊपर नहीं चल रही होती है, इतना खतरनाक रोड है, इतना रनिंग रोड है, उसको कम से कम इसके ऊपर जरा नजरसानी करके इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट कर रहे हैं, वरना ये आधा प्रोजेक्ट जो हुआ है इसमें आवाम का पैसा ज़ाया ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो बहरहाल अब ये जो तमाम तो सिचुएशन थी, हमने बात की कि एक तो हमने एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी बात की, फिर हमने खत्ते के हवाले से बात की, फिर पाकिस्तान के रुपए की कदर के हवाले से बात की। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम तक चीज़ों में मजीद बेहतरी आएगी और पाकिस्तान का रुपया जब तक के अपने आप को अपसाइड की तरफ नहीं लेके जाएगा, अपनी वैल्यू को गेन नहीं करेगा, मईशत पाकिस्तान पे कुछ प्रेशर ज़रूर बरकरार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मगर उम्मीद करते हैं कि इसमें तमाम तक चीज़ों में बेहतरी आएगी। तो ये तो थी कुछ डोमेस्टिक न्यूज़। इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट के ऊपर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से हमने कराची की सूरत हाल में बात की, पूरे खत्ते की सूरत हाल के ऊपर बात की, पाकिस्तान के ऊपर बात की कि जिस तरीके से पाकिस्तान के रुपए की कदर के अंदर जो है गिरावट देखी जा रही है, फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की बात की, फिर जो मुख्तलिफ हमारे जो KPK और पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है ख़ासतौर से टूरिज़म के ऊपर, इस पर बात की। इसकी वजह से काफ़ी हद तक की चीज़ें जो है मुस्बित और रुझान दिखा रही हैं, मगर अल्टीमेटली जब तक कि हमारा रुपये की कदर जो है अपने आप को स्टेबल नहीं करेगा, पाकिस्तान के अंदर जो है जो इन तमाम महंगाई के अंदर जो है कंट्रोल करने में थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हम बात करें कि तो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। अनसर्टिनिटी जो है वो सर्टेन इन्वायरमेंट में तब्दील हो रही है, चीज़ों में मुस्बित रुझान आ रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वहीं पर देखें कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की जानिब से जो ये कहा गया था कि इन्वेंट्री की जो एक्सपेक्टेशन है कि इन्वेंट्री 38 लाख बैरल से नेगेटिव में आएगी, वहीं पर इन्वेंट्री की जो एक्चुअल फिगर आई है वो 28 लाख बैरल से नेगेटिव में आई है। यानी जो इन्वेंट्री एक्सपेक्ट की जा रही थी, जिस तेज़ी से डिमांड क्रिएट होना, वो डिमांड उस तेज़ी से क्रिएट नहीं हुई। गरचे इसी के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केट के अंदर कुछ मिला जुला सा रुझान है, मगर ऑल इन ऑल जो इन्वेंट्री है वो अभी भी जो है एक बेहतर सिनेरियो के साथ मूव कर रही है। अगर हम रेट्स के ऊपर बात करते हैं तो WTI क्रूड 15 सेंट्स प्लस होने के बाद $69.45 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट इस वक्त तकरीबन 23 सेंट्स प्लस होने के बाद $72.82 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $3.35 प्लस होने के बाद $17.97 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 0.96 सेंट्स प्लस होने के बाद $24.152 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। तो ये तो कुछ मजमूई तौर पर सूरत हाल है कि आलमी मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्चे अभी भी जो है वो SOPs को मेंटेन करते हुए कारोबारी ज़िंदगी और आम मामूलाती ज़िंदगी को चलाया जा रहा है, मगर जैसे जैसे वैक्सीनेशन का अमल बहुत तेज़ी से सरायत कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो एक जो पैनिक की फ़िज़ा है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। मगर फिर भी हमें एहतियाती तदबीर को जो है अभी भी बरोए कार लाते हुए अपनी ज़िंदगियों को, चाहे वो कारोबारी ज़िंदगी हो चाहे आम मामूलाती ज़िंदगी को, आगे बढ़ाना चाहिए। किसी भी किस्म के रिस्क इन्वायरमेंट, खासतौर जो कोविड से मुंसलिक जो इन्वायरमेंट है, उससे अपने आपको बचाना चाहिए और अपने प्यारों की हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी मईशत के लिए भी खुशखबरी का पैगाम लेकर आए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।